परीक्षा संचालित होती है, राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। यह केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के शिक्षा परिषद एवं शोध संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती है। ये बिहार में SCERT इस परीक्षा को आयोजित करती है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता सबसे पहले यह है कि आप किसी विद्यालय से कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र अथवा छात्रा हो, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म समुदाय से। और इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको सरकार आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सपोर्ट करती है। प्रारंभ में यह राशि 500 रुपये प्रतिमाह थी। अब यह राशि बढ़ा करके सरकार 1000 रुपया प्रति माह करती है। अगले 4 वर्षों के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 4 वर्षों तक सरकार आपको पढ़ाई के लिए 1000 रुपया प्रति माह देती है। जब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो तब इस बार से एक नई चीजें बिहार सरकार लाई है। बिहार के सभी 534 प्रखंड में सरकार एक मॉडल विद्यालय डेवलप कर रही है। मॉडल का होने का मतलब समझते हो? उस प्रखंड का एक ऐसा विद्यालय जिसको देख करके उस प्रखंड के सभी विद्यालय सीखे। तो उस प्रखंड का द बेस्ट स्कूल जिसको कहा जाए, वह इस वर्ष सरकार डेवलप कर रही है। हर एक प्रखंड, आपके इस छातापुर प्रखंड में सुरपत सिंह हाई स्कूल को मॉडल विद्यालय के रूप में चिन्हित किया गया, जिसको डेवलप किया जा रहा है। इसमें पढ़ाई चालू है, लेकिन अभी और उसमें सरकार बदलाव कर रही है और सुविधाएं सब दे रही है। उसमें प्रवेश पाने के लिए जो पात्र है वही छात्र छात्रा है जो इस परीक्षा में सफल है। यानी मॉडल विद्यालय में कोई ऐसे ही नहीं जाकर के नाम लिखा लेगा। जो यह परीक्षा राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति SCERT आयोजित करती है, जो इसमें सफल होंगे वही छात्र छात्रा मॉडल विद्यालय में नामांकन। मैं जब यहाँ 2024 में आया था, तब 2024 में ही जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ के छात्र छात्राओं से बातचीत किया था, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। छात्र छात्राओं को जानकारी नहीं थी। कुछ शिक्षक से भी बात किया जिनको नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी। उस वर्ष मैंने 2-3 विद्यालय को घूम करके इन चीज़ों के बारे में पहले बताया कि यह चीज़ें होती है छात्रों के हित के लिए। प्रारंभ वर्ष में 2024 में मैंने 2 छात्र का इसमें पंजीकरण कराया, परंतु किसी न किसी कारणवश दोनों में से एक ही छात्र सफल नहीं रहे प्रारंभ वर्ष में। फिर अगले वर्ष मैंने आपके संस्थान के डायरेक्टर या यूँ कहे आपके शिक्षक W सर के साथ इन सब चीज़ों की चर्चा किया और प्रयास किया कि कम से कम इस बार पूरे पंचायत के सभी विद्यालय में जा करके इन चीज़ों के बारे में बच्चे से बताए और उनको इस दिशा में ले जाने का प्रयास किया ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। और वही हम लोगों ने किया भी। हम दोनों मिल करके लमसम इस पंचायत के सभी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय को भ्रमण किया और बच्चों से रूबरू हुए और उनकी चर्चाएं। साथ ही मैं सभी प्रधानाध्यापक से भी विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन माध्यम से उनको ये सब चीज़ों के बारे में बताया। उसके परिणाम के बाद चर्चाएं करने के बाद बच्चे को उसकी सिलेबस और एक उचित पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए एक जगह की आवश्यकता है कि जहाँ बच्चे को उन चीज़ों के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्योंकि पूर्व से कोचिंग संचालन हो ही रही थी, इसलिए मैंने इनसे कहा कि इसका एक अलग बैच बना दिया जाए ताकि बच्चे इसके बारे में जाने समझे और एक जगह पे आकर के केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ें। और वही इन्होंने किया भी। लगभग सितंबर एंड तक यहाँ पे एक छोटी सी बैच रखी गई और
बच्चे को आमंत्रित किया गया कि आप आए, पढ़े, समझे। बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तकरीबन 20-25 बच्चों ने इसमें हिस्सेदारी ली। 2024 में मात्र 2 बच्चे थे, 2025-26 बैच में 20-22 बच्चे इसमें आकर के जागरूक हुए और यहाँ आए, पढ़े। सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही, इसकी जो सिलेबस थी वह आज जब आप आगे एकेडमिक पढ़ाई के बाद आगे चलोगे, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में जाओगे, तो यही सब चीज़ें पढ़नी। और प्रारंभ से ही बच्चों ने जो दिलचस्पी दिखाई यहाँ, वो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब पढ़ने में, वो बड़ा ही मज़ेदार है। मैं भी विद्यालय से कई बार शाम को आकर के वहाँ 4-4:30 बजे तक विद्यालय करता और शाम में यहाँ आकर के बच्चों से रूबरू होता। केवल बच्चों की इच्छा को देखते हुए, उनका जो हम जागरूक देख रहे थे इस मैथ, रीजनिंग सबके प्रति, वो हमको भी यहाँ खींच ले आता था। और मैंने साथ ही शिक्षकों ने भी यहाँ भरपूर सहयोग देकर के बच्चे को समय पर पाठ्यक्रम पूरा किया। यह परीक्षाएं जनवरी में आयोजित होनी थी, लेकिन चुनाव बीच में आ जाने के कारण परीक्षा थोड़ा डिले हो गई। हम लोगों ने यहाँ टेस्ट सीरीज भी आयोजित करवाया, कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पे, कुछ टेस्ट सीरीज विद्यालय में आयोजित करवाया, ताकि बच्चे समय अपने कमियों का पता चल के सुधार सकें। और शायद उसी का परिणाम है, जब हमने प्रारंभ में टेस्ट लिया था तो याद होगा, जो इसमें सफल छात्र छात्रा है वह उनका उच्चतम स्कोर 50 से 60 था, 60 के अप्रॉक्स। और वह 60 से लेकर के उसी टेस्ट सीरीज और अभ्यास के माध्यम से हम लोग 142 का आंकड़ा पाए। यह परीक्षा 180 अंकों का होता है, 2 खंडों, एक मैथ यानी जिसको रीजनिंग, और एक सेट में 3 संकाय होता है, साइंस, एसएसटी और मैथ। टोटल 180 अंकों का परीक्षा होता है, 180 मिनट। ऑफलाइन परीक्षा होती है, नो निगेटिव मार्क्स बाय OMR बेस्ड। तो हम लोगों ने यही टेस्ट, अभ्यास और एक समुचित दिशा के परिणाम स्वरूप, और सबसे बड़ी बात बच्चों की इच्छा शक्ति, उनकी मेहनत के कारण हम लोगों ने वो 60-42 से लेकर के 142 अंकों तक हुए। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही हमारे इस संस्थान की, कि पूरे सुपौल जिले में हमारे इस संस्थान से, आपके इस कठारा पंचायत से वो छात्रा करिश्मा कुमारी, जिसने 142 अंक प्राप्त किया, वह पूरे सुपौल जिले में दूसरा रैंक लाई। और इस छठा स्थान लाई, 6th रैंक पूरे सुपौल जिले। और छातापुर प्रखंड में दूसरा स्थान लाई। आप समझ सकते हो कक्षा 8 में सुपौल में कितने बच्चे होंगे। उतने सभी बच्चों के बीच एक कॉपी कलम के सहारे सभी से लड़ी और छठा स्थान पाया। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। आर्थिक सपोर्ट मिले नहीं मिले वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात, अगर हम छात्र हैं तो कलम के सहारे हम लोग में प्रतिस्पर्धा होती है कि कलम और अपने ज्ञान के सहारे दूसरे को चित्त कर दे। परीक्षा क्यों आयोजित होती है? इसी के लिए ना, कि हम अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करें और दूसरे से इतनी सारी भीड़ से को हम लोग पछाड़ करके आगे अपना ज्ञान का परचम। उसमें उन्होंने यह काम की और पूरे छातापुर प्रखंड से दूसरा स्थान प्राप्त किया। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि जैसा मैंने बताया कि मॉडल विद्यालय के रूप में सरकार हर एक प्रखंड में एक विद्यालय को चिन्हित कर रही है। उसमें अपने यहाँ से जितने भी टोटल 15 बच्चे ने फॉर्म भरा था, सभी के सभी छात्र मॉडल विद्यालय के रूप में जो सरकार बना रही है उसमें सफल हुए। उनका जो रिजल्ट आया, सभी छात्र मॉडल विद्यालय में नामांकन के लिए उनका रिजल्ट, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि 100% रिजल्ट इस संस्थान का इस दिशा में। यह वैसे ही नहीं हो सकती है जब तक आपका 100% सहयोग और संस्थान का भी 100% समर्पण नहीं होता, तब तक यह चीज़ें संभव नहीं। तो आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में अभी इसलिए साझा किया जा रहा है क्योंकि अभी भी आपके पंचायत घर के
पड़ोस या घर में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी का अभाव है, तो आप लोग इन चीज़ों को समझ के दूसरे को साझा करें और एक समुचित गाइड करें। आप लोग जान गए हो तो दूसरे को बता सके कि ऐसी ऐसी परीक्षा होती है और इसमें परीक्षा फॉर्म भरने में सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है, 0 रुपये। पैसा कितना? 1,000 रुपया 4 साल तक, यानी 1248,000 रुपये। फायदे की चीज़ है ना, और मज़ेदार भी है। इतना मज़ा आएगा आपको जब आप इस 5-6 लाख के भीड़ को ऐसे कलम के सहारे एक बंद कमरा में बैठ के चित करके आओ। आप लाठी के सहारे कितने लोगों को चित कर दो? 2, 4, 5। अगर आप ये बाजू में ज़्यादा ताकत होगी उसमें आप भी परेशान होगे, आप भी 2-4 लप्पर खाओगे। लेकिन वही कलम के सहारे आप बिना दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए लाखों करोड़ों बच्चे को चित करके अपना स्थान बना, कौन बढ़िया? यही कलम की लड़ाई ना, इसलिए ना कलम को महत्व दिया गया है। तो आप सभी से हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप जो भी इस वर्ष कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको इसके बारे में जानकारी दें, बताएं। विशेष दिक्कत होने पे संस्थान के डायरेक्टर हैं और भी हमसे भी संपर्क हो सका तो आप हमसे भी संपर्क करके इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले करके बच्चे, इस बार हमारा प्रयास है कि 50-60 बच्चे कम से कम इसमें आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके लाभान्वित हो। समझ गए? करेंगे ना ये काम, लोगों को जागरूक कर, और आपके वजह से, आपके जागरूक करने से अगर एक भी बच्चा का भला हो गया, यही स्वर्ग है, यही धर्म है, यही कर्म। आपकी वजह से किसी एक घर में भी अगर खुशियाँ आ गई, इससे अच्छा सुकून नहीं है। इस पुण्य काम में आप जरूर संस्थान के सहभागी बनेंगे और पंचायत में एक बेहतर शिक्षा का वातावरण बनाने में आप भी सहयोग करें। आइए अब हम लोग जो है इस वर्ष के जो भी सफल छात्र छात्राएं हैं उसको हम लोग एक एक करके नामांकित करते हैं और उनको यहाँ बुलाते हैं। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, वो सभी यहाँ आ जाएंगे। गोपाल कुमार, आरती कुमारी, सपना कुमारी, प्रियंका कुमारी, अजमेर खातून, विशाल राज, मोहम्मद आमिर, करिश्मा। नहीं बच्चे ये रहे आपके इस वर्ष के मॉडल विद्यालय में सफल छात्र छात्रा। इसमें से एक छात्र जो है वह राष्ट्रीय आईसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हुई। ये सभी आपको सफल हुए अथवा हुई है मॉडल विद्यालय के रूप में, जिसका सरकार नाम बदल करके सरस्वती ज्ञान निकेतन ऐसा कुछ की।
एक छात्रा का केवल इसमें सफल हुआ है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 1000 रुपया 4 वर्षों तक दी जाए, इसमें केवल एक छात्रा। इसकी संख्या हमको आगे बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।